कभी सोचा है कि अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो क्या उसमें कोई और भी रहता होगा या फिर ये सब खाली पड़ा है, बिल्कुल मेरे वॉलेट की तरह। चलिए वॉलेट को बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, बोले तो एलियन के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि एलियन सच में होते हैं या फिर एक सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों की देन है, और अगर होते हैं तो वो कहाँ छुपे बैठे हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम उड़ान भरने जा रहे हैं एलियंस के रहस्यमय ब्रह्मांड में। तो चलिए इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवाल का पता लगाते हैं कि इस ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं या कहीं दूर कोई और हमारी कहानी को सुन रहा है। तो भाई साहब, जैसा कि हमारी आकाशगंगा में ही करीब 100 अरब तारे हैं और हर तारे के चारों तरफ कम से कम एक ग्रह तो घूम ही रहा होगा। अब सोचो, अगर 100 अरब तारों में से सिर्फ 1% तारों के पास धरती जैसे ग्रह हुए तो भी कम से कम 1 अरब संभावित अर्थ लाइक ग्रह हो सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, वो सब कहाँ हैं? क्या सच में एलियंस किसी गुप्त जगह पर पार्टी कर रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो अभी हमें इनवाइट ही नहीं करना चाह रहे हों। चलो पार्टी बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये देख लेते हैं कि अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो वो कैसे दिखते होंगे। तो जैसा कि अब तक हमने फिल्मों में कई तरह के एलियंस देखे हैं, कुछ छोटे, कुछ लंबे, कुछ हरे, तो कुछ बिल्कुल इंसानों जैसे। लेकिन असली एलियंस कैसे होंगे, चलो जरा इमेजिन कर लेते हैं। तो भाई साहब, एलियंस छोटे मोटे हरे लंबे जैसे भी होंगे, ये उनके ग्रह की ग्रेविटी पर निर्भर करेगा। अगर उनका ग्रह धरती से छोटा है और उसकी ग्रेविटी कम है तो हो सकता है कि वो लंबे लंबे और पतले पतले हों, यानी एलियन आराम से मॉडलिंग शो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके ग्रह की ग्रेविटी ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो छोटे छोटे गोल मटोल टाइप के हों, मतलब स्पेस के मिनियन जैसे। अब आगे ये सवाल आता है कि एलियंस हमसे ज़्यादा समझदार होंगे या हमारी तरह गलती करने में माहिर होंगे। और अगर वे हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हुए तो सोचो उनका दिमाग कितना बड़ा होगा, शायद इतना कि वो बिना पढ़े ही सब कुछ जान लें। लेकिन अगर एलियंस बेवकूफ़ निकले तो हो सकता है कि वो अपनी ही सरकार से परेशान हों और स्पेस में चक्कर काट रहे हों। और भाई साहब, ये भी हो सकता है कि अगर एलियंस किसी अंधेरे ग्रह से आए हों तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी और शाइनी होंगी ताकि वो कम रोशनी में भी देख सकें, मतलब उन्हें टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे ये सवाल आता है कि एलियंस का खाना कैसा होगा। अब ये मत सोचो कि एलियंस गोलगप्पे खाने धरती पे आएंगे, क्योंकि उनकी डाइट कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि वो सूरज की रोशनी खाकर जीते हों या फिर वो ऐसी गैस खाते हों जो हमें जहर लगे। सोचो, हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड से पार्टी कर रहे हों। अब मान लो कि एलियंस धरती पे आए तो उनसे हमारी पहली बातचीत कैसी होगी। तो मुझे लगता है हमारा पहला सवाल यही होगा कि तुम्हारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, और वो बोलें कि भाई पहले इंटरनेट तेज कर लो, फिर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एलियंस की पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी बातें हो गई। अब ये जान लेते हैं कि वैज्ञानिक अंकल एलियंस को कैसे खोज रहे हैं। तो आपको बता देता हूँ कि वैज्ञानिक अंकल एलियंस को खोजने के लिए 2 तरीके अपना रहे हैं, जिनमें से पहला है उनके सिग्नल सुनना और दूसरा है उन्हें खुद मैसेज भेजना। यानी हम वो आशिक बने बैठे हैं जो सिग्नल्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। जबकि इसके अलावा वैज्ञानिक अंकल सेटी, बोले तो सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, और ब्रेक थ्रू लिसन जैसे प्रोजेक्ट सालों से अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमें कोई हाई हेलो नहीं मिला है। लगता है एलियंस हमसे भी ज़्यादा इग्नोर करने में माहिर हैं। दोस्तों, अब आगे सवाल आता है कि क्या एलियंस धरती पे आ चुके हैं, क्योंकि अब तक कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एलियंस को देखा है, और इनमें से 1947 का रॉसवेल इंसिडेंट सबसे बड़ा केस माना जाता है। और जबकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अमेरिकी सरकार के पास एलियंस के स्पेसशिप छुपे हुए हैं। हालांकि पेंटागन रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार ने 144 रहस्यमय यूएफओ घटनाओं की पुष्टि की है। इनमें से कई उड़ने वाली वस्तुओं की गति भौतिकी के नियमों को तोड़ती हुई नजर आई थी। भाई अगर सच में ऐसा है ना, तो हमें नासा को छोड़ के सीआईडी वालों से पूछना चाहिए। वैसे भारत में भी लद्दाख के पास एक जगह है जहां कई लोग यूएफओ
बोले तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने का दावा करते हैं, लेकिन जब तक कोई एलियन खुद आकर ये नहीं कहता कि भाई मैं मंगल से आया हूँ और मुझे तुम्हारे समोसे बहुत पसंद हैं, तब तक भरोसा करना मुश्किल है। चलिए भरोसा हम बाद में कर लेंगे, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो क्या हमें उनसे संपर्क करना चाहिए? क्योंकि अपने जो स्टीफन अंकल है ना, हाँ हमारे वैज्ञानिक अंकल स्टीफन हॉकिंग चेतावनी दे चुके हैं कि अगर एलियंस हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हुए तो वे हमें खत्म भी कर सकते हैं। यानी अगर एलियंस आ जाएं तो हमारी हालत ऐसी होगी जैसे स्कूल में टीचर के सामने बिना होमवर्क के खड़े होने पर होती है। तो दोस्तों, एलियंस कैसे होंगे या फिर वो हमसे कब कांटेक्ट करेंगे, ये तो अभी भी एक रहस्य है। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हुए तो हमें उनसे सीखना चाहिए, और अगर वो हमारी तरह हुए तो उन्हें भी नौकरी की टेंशन होगी, और अगर वो हमसे भी कम बुद्धिमान हुए तो वो शायद हमारी तरह यूट्यूब पर एलियंस के बारे में वीडियो देख रहे होंगे। और हाँ, अगर एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या आप उनसे मिलना चाहोगे? क्योंकि सच कहूँ तो एलियंस का असली रूप हमें तभी पता चलेगा जब हम उनसे मिलेंगे, लेकिन जब तक वो हमसे मिलने नहीं आते तब तक हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं तो या तो वो हमसे बहुत अलग होंगे या फिर शायद वो हमारे बीच ही कहीं छुपे बैठे होंगे। तो दोस्तों, एलियंस अंकल की कहानी यहीं खत्म होती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हर दिन नए सवाल और नई खोजें लेकर आती है। आज हमने आपके साथ एलियंस की संभावनाओं, उनसे जुड़े रहस्यों और आधुनिक विज्ञान के प्रयासों पर रोशनी डाली। लेकिन एक आखिरी सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं कि अगर कभी एलियंस हमारे घर आएं तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे या उनसे डरेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और